गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं जे एडवांस 2024 के पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन में हमें पी वेक्टर गिवन है और क्यू वेक्टर गिवन है और बोला है कि अल्फा बीटा गामा आर रियल नंबर्स, जिसके अंदर मुझे एक रिलेशन गिवन है जिसकी हेल्प से मैं इनकी वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो हमें गामा की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरा पी वेक्टर जो है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप है एंड क्यू वेक्टर जो है वो है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है। तो मैं पहले ये जिसकी मुझे ज़रूरत है, जैसे 2p वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर की ज़रूरत है तो वो निकाल लेता हूँ। तो 2p वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर हमें निकालना है। तो मैं पहले p वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये बनेगा 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप और इसके अंदर ऐड करना है मुझे क्यू वेक्टर को। तो वो है आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप। तो ये मेरा बन जाएगा 4 प्लस 1 5 आई कैप, 2 माइनस 1 प्लस के जे कैप एंड 6 प्लस 1 तो प्लस के 7 के कैप, ठीक है। आगे हमें निकालना है पी वेक्टर माइनस 2q वेक्टर। तो ये बनेगा पी वेक्टर माइनस 2q वेक्टर। तो मैं पी वेक्टर को एज इट इज लिख लेता हूँ। तो वो है मेरा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप माइनस ट्वाइस ऑफ क्यू वेक्टर। तो क्यू वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ये बनेगा अपना 2i माइनस 2i हो जाएगा तो 0i कैप j और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 2j और j 3j प्लस के कैप के लिए 3k कैप यहाँ पर है और ये माइनस के 2k कैप यहाँ से हो जाएंगे तो प्लस के कैप, ठीक है। आगे हमें और फाइंड आउट करना है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर। तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर ये हम कैसे निकालते हैं, तो इसको डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। तो यहाँ पर मेरा आई कैप जे कैप एंड के कैप और इसके अंदर पी वेक्टर्स की वैल्यू लगा देता हूँ, उसके डायरेक्शन रेशियोज लगा देता हूँ। तो पी वेक्टर की डायरेक्शन रेशियो है 2 1 3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 1 एंड 3। फिर क्यू वेक्टर के 1 माइनस 1 1 और इसे सॉल्व करता हूँ। तो ये बनेगा अपना आई के साथ क्या आएगा 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 तो प्लस माइनस के 3 तो ये प्लस 3 हो जाएगा। माइनस जे के साथ क्या आएगा 2 इंटू 1 तो दैट इज 2 माइनस 3 इंटू 1 तो माइनस के 3 प्लस के कैप के साथ क्या आएगा 1 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 एंड 1 इंटू 1 तो माइनस 1, ठीक है। तो इसे सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 4i कैप माइनस यहाँ से माइनस बनाएगा और ये माइनस, तो पीछे हमने 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर और p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर एंड p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर की वैल्यू निकाल ली थी। तो मैं इस एक्सप्रेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर अब वैल्यूज लगा देता हूँ। तो ये बनेगा 15i कैप प्लस 10j कैप प्लस 6k कैप इक्वल्स टू अल्फा टाइम 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर, तो वो मेरा आ रहा है 5i कैप प्लस j कैप प्लस 7k कैप प्लस बीटा टाइम p वेक्टर माइनस 2q वेक्टर, तो वो बन रहा है 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस गामा टाइम p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर, तो उसकी वैल्यू आई है मेरी 4i कैप प्लस j कैप एंड प्लस माइनस 3k कैप, ठीक है। तो इसे हम आगे सोल्व कर लेते हैं। तो आई कैप जे कैप एंड के कैप को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से आई कैप के साथ क्या क्या आएगा अल्फा इंटू 5 तो 5 अल्फा, यहाँ से बीटा इंटू 0 आएगा तो 0 बन जाएगा और गामा इंटू 4 आएगा तो प्लस के 4 गामा, ठीक है। एंड प्लस जे कैप के साथ क्या आएगा, यहाँ से आएगा अल्फा, यहाँ से आएगा 3 बीटा एंड यहाँ से आएगा प्लस के गामा।
इस तरह से के कैप के साथ यहाँ से आएगा 7 अल्फ़ा प्लस यहाँ से आएगा बीटा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 5 अल्फ़ा प्लस 4 गामा इक्वल्स टू 15 एंड अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 10 एंड तीसरा इक्वेशन हो जाएगा हमारा 7 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 3 गामा इक्वल्स टू 6। तो मैं इनको 1 2 3 नेम दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस वाले इक्वेशन में मेरा बीटा नहीं है और अल्फ़ा और गामा है, तो मुझे गामा की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इन बाद वाले इक्वेशन से बीटा को गायब कर देता हूँ। तो मैं थर्ड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। तो मैं करता हूँ इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 21 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा माइनस 9 गामा इक्वल्स टू 18। और इसमें से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन है अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 10। तो माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये बनेगा अपना 20 अल्फ़ा प्लस ये वाला तो कैंसिल, माइनस के बचेंगे 10 गामा इक्वल्स टू 8। ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन को, क्योंकि मुझे गामा चाहिए तो अल्फ़ा को गायब करना पड़ेगा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की हेल्प से, ये फोर्थ नंबर इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूँ। तो ये 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 20 अल्फ़ा फर्स्ट वाली इक्वेशन को प्लस के 16 गामा एंड इक्वल्स टू 60, ठीक है। जब माइनस करोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, तो ये बनेगा अपना, ये तो दोनों कैंसिल, ये माइनस के 26 गामा इक्वल्स टू माइनस के 52। तो यहाँ से मेरी गामा की जो वैल्यू है वो आ गई है, माइनस से कैंसिल माइनस और 26 से ये 52 कैंसिल 2 टाइम, तो गामा इक्वल्स टू आ गया मेरा 2। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।